अस्सलाम वालेकुम। हम सीरीज़ बना रहे हैं हाई ब्लड प्रेशर यानी कि बुलंद फ़िशार खून के ऊपर। और इसमें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि स्पेसिफिकली अगर किसी का सुबह में या शाम में या रात में ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो उसकी क्या वजूहात होती हैं। अगर कोई इस बारे में जानना चाहता है तो वो हमारी प्लेलिस्ट में से जाके उन वीडियोस को देख ले। आज हम बात करेंगे कि अक्सर पेशेंट्स आके कहते हैं कि हमारा ऊपर वाला ब्लड प्रेशर तो ठीक है, लेकिन नीचे वाला ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ता है, यानी कि डायस्टोलिक हाइपरटेंशन या नीचे वाला ब्लड प्रेशर का बढ़ना है। इसकी क्या वजूहात है और इसको ठीक करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आज उसी के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। अच्छा, हर चीज़ के बारे में मैं जो ऑल्दो कि ये बिल्कुल आखिर वाली बातें, लेकिन आजकल इतनी ज़्यादा उसमें चेंजेस आ चुकी हुई हैं, हमारा लाइफ स्टाइल इतना चेंज हो चुका हुआ है कि मैं इन चीज़ों को सबसे पहले डिस्कस करती हूँ। और वो है फिज़िकल इनएक्टिविटी। हमारा जो है तर्ज ज़िंदगी है उसमें इतना सीडेंट्री लाइफ स्टाइल है और उसमें फ़िज़िकल एक्टिविटी बिल्कुल ना होने के बराबर है, जो कि वजह बनता है इस किस्म की हाइपरटेंशन का। दूसरा, तंबाकू नोशी करना। तो तंबाकू का इस्तेमाल भी जो है वो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर के बढ़ने की वजह बनता है। तीसरी चीज़ है हमारी नींद पूरी ना होना, या फिर स्ट्रेस का होना, जो कि आजकल हर किसी को ही स्ट्रेस है। एक बच्चे से भी बात करें तो वर्ड ही इतना कॉमन हो चुका हुआ है कि बच्चे भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं कि मुझे बहुत टेंशन है, बहुत स्ट्रेस है। तो स्ट्रेस का होना और वो क्रॉनिकली जो है वो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर के बढ़ने का सबब बनता है। फिर दूसरे जो फैक्टर्स हैं उनमें डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर के बढ़ने की जो सबसे वजह होती है वो किडनी डिजीज़ होती है। क्रॉनिक किडनी डिजीज़ जो हैं वो डायस्टोलिक हाइपरटेंशन कॉज करवाती हैं। इसके अलावा एड्रीनल ग्लैंड का ट्यूमर जो है वो ब्लड प्रेशर, जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो करवाता है। इसके अलावा थायराइड के प्रॉब्लम्स, यानी कि इनएक्टिव या ओवर एक्टिव थायराइड ग्लैंड जो है वो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर करवाता है। इसके अलावा जो लोग ज़ियादतीस का शिकार हैं, डायबिटिक पेशेंट्स जो हैं, उनको डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है। कुछ अद्वियात हैं जो कि डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर का सबब बनती हैं, जैसे कि बर्थ कंट्रोल पिल्स, या फिर कोल्ड और फ्लू के लिए जो हम मेडिसिन यूज़ कर रहे होते हैं वो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर करवाती हैं। कुछ स्टेरॉइड्स, कुछ लोग जैसे जिम वगैरह जो करते हैं किसी और वजह से, जिनको स्टेरॉइड्स के इंजेक्शंस लगते हैं, उनको ये ब्लड प्रेशर हो सकता है। खाने के अंदर ज़्यादा सोडियम का इस्तेमाल और कम पोटेशियम का इस्तेमाल जो है ब्लड प्रेशर की वजह बनता है, स्पेसिफिकली डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर की। और इसके अलावा बहुत ज़्यादा हाई शुगर का इंटेक, बट जो लोग मीठा खाने के ज़्यादा शौकीन होते हैं। फिर कुछ और फैक्टर्स हैं जैसे कि एज, आपकी फैमिली हिस्ट्री और मोटापा। और स्पेशली जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर की वजह है वो आपकी जो टमी फैट है, जो कि तोंद का निकलना जो है वो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कॉज करवाता है। अब ये तो हो गई इसकी कॉजेज़ की क्या क्या कॉजेज़ हो सकती हैं, कर क्या सकते हैं। सबसे पहले तो आप अपनी एक्सरसाइज जो है उसको शुरू करें, थोड़ी बहुत वॉक करना शुरू करें, कुछ कार्डियो एक्सरसाइजेस शुरू करें, अपनी डाइट के अंदर चेंजेस लाएं, उसके अंदर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करना शुरू करें, होल ग्रेन्स का इस्तेमाल करना शुरू करें। अच्छा फ़ैट जो है यानी कि फ़िश फ़ैट, जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मौजूद हैं, उसका इस्तेमाल करना शुरू करें। ऑलिव ऑयल इस्तेमाल करना शुरू करें। इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करें, हर्बल टी का इस्तेमाल करें। एक मैंने डैश डाइट के ऊपर भी पूरी एक वीडियो बनाई हुई है, तो डैश डाइट के लिए उसको फॉलो करें। उसके अंदर पूरी डैश डाइट की जो हमने चीज़ें बताई हैं वो भी हेल्पफुल हो सकती हैं ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए। मेडिसिन मैं इतनी ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगी क्योंकि आपके समझने की चीज़ नहीं है, वो हम डॉक्टर्स के आपस की समझने की चीज़ है, वो हम जब आपस में डिस्कस करेंगे तो होगा। लेकिन इसके अलावा जो सुपरफिशियली मैं आपको बता दूं कि डायरेटिक्स, बीटा ब्लॉकर, एसी इनहिबिटर जो हैं बहुत अच्छे तरीके से डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं। इसके अलावा अपनी नींद प्रॉपर लें और स्ट्रेस को कम करने के लिए चीज़ें अपनाएं, जैसे कि कोई भी आप हेल्दी एक्टिविटी कर सकते हैं। किसी को गार्डनिंग पसंद है या मेडिटेशन या इस किस्म की चीज़ें भी आपका डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कंट्रोल कर सकती हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी।